हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अपनी टस्कनी रोड ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए हम आए हैं आज एक और टस्कनी के रीजन की एक बहुत ही पॉपुलर सिटी सिएना में। सो चलिए हमारे साथ एंड हम आपको दिखाएंगे कि क्या है जो सिएना को बनाता है इतना पॉपुलर। हमारी अब तक की टस्कनी रोड ट्रिप के एपिसोड्स में हमने कवर की हैं डेस्टिनेशंस लाइक फ्लोरेंस, मोंटेपुल्शियानो, पिएंजा, सेंट जिमिनानो एंड मॉन्टेरेजियोनी। एंड आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे टस्कनी रीजन की दो और पॉपुलर डेस्टिनेशन सिएना और पिसा। सिएना को एक्सप्लोर करना हम शुरू करेंगे यहाँ के मैजेस्टिक डुओमो से, जो है अनडाउटेडली यहाँ का मोस्ट फेमस लैंडमार्क। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी यही पहले करें, एज इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पर बड़ी लॉन्ग क्यूज हो सकती हैं यहाँ के टिकट खरीदने और डुओमो में एंट्री करने के लिए। यहाँ मल्टीपल टिकट ऑप्शंस हैं एंड यू कैन चूज वन डिपेंडिंग कि आपको क्या कुछ देखना है। सो ये है डुओमो, सिएना का मोस्ट फेमस लैंडमार्क। कहते हैं कि ये वेटिकन चर्च जितना ही इम्प्रेसिव है। एंड हमने यहाँ पे लिया है 13 यूरोस का टिकट, जिसमें इस डुओमो के 5 सेक्शंस इंक्लूडेड हैं। हम लोग शुरू करेंगे डुओमो के फर्स्ट सेक्शन से, जो कि है कैथीड्रल का सेक्शन। सो देखते हैं आगे कैसा होता है। इस 13th सेंचुरी गॉथिक स्टाइल चर्च का एक्सटीरियर तो इम्प्रेसिव है ही, बट द इंटीरियर्स आर इवन मोर माइंड ब्लोइंग। इन द फर्स्ट लुक इटसेल्फ ये बाकी सब चर्चेस से काफ़ी डिफरेंट लगता है एंड ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड मार्बल पिलर्स चर्च को एक बड़ी ही ड्रामेटिक फील देते हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग हैं ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स एंड दे आर सच अ कॉन्ट्रास्ट विद द ऑर्नेट ब्लू एंड गोल्ड डोम्स ऑफ दिस चर्च। There is a lot to admire in this church, जैसे कि इसका ऑर्नेट गोल्ड वर्क, इसकी पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स एंड ऑथेंटिक इटालियन स्टेन्ड ग्लास विंडोज। वॉल्स एंड सीलिंग्स ही नहीं, बट कहते हैं यहाँ की मार्बल फ्लोरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिशेंट फ्लोरिंग्स टू बी एवर मेड। डुओमो से निकलकर हम गए टू द नेक्स्ट स्टॉप इन आवर टिकट, जो है ये म्यूजियम, जिसकी एंट्री मेन चर्च के साइड से ही थी। एंड इसके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं विद अ लॉट ऑफ आर्ट, लाइक दिस रूम डेडिकेटेड टू द आर्टिस्ट डुचियो। एडिशनली आपको देखने को मिलेंगे इसके डिफरेंट सेक्शंस में कई स्कल्पचर्स, रेलिक्स, मोर पेंटिंग्स एंड ऑल्सो अ रूम जहां हैं बुक्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो। एंड इस म्यूजियम का नेक्स्ट सेक्शन है ये लार्ज रूम, जो कि है एक काइंड ऑफ अ वेटिंग रूम डुओमो के अनफिनिश्ड फसाड के ऊपर जाने के लिए। आपको यहाँ काफ़ी देर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऊपर जाने की स्टेयर्स बहुत ही नैरो हैं एंड एक बार में एक लॉट ऑफ पीपल ही अलाउड है ऊपर जाने के लिए। एंड ऊपर पहुंचने के बाद आपको मिलेंगे अमेजिंग व्यूज ऑफ द फेमस सिएनीज रेड रूफटॉप्स। हमें यहाँ पर पता चला कि ओरिजिनली सिएना के चर्च को वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च बनाने का प्लान था, बट एक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, उसके चलते ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। एंड ये अनफिनिश्ड फसाड उस बात का साइन है। यहाँ से नीचे उतरकर हम कुछ और सेक्शंस को कवर करते हुए पहुंचे इस डुओमो के इस एक्चुअल स्टेन्ड ग्लास विंडो के पास एंड देखा इसे इतना अप क्लोज। इसके बाद हम बढ़े नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि है यहाँ की क्रिप्ट। ये क्रिप्ट तो चर्च का ही एक पार्ट है, बट इमेजिन ये अभी रिसेंटली कुछ 20 साल पहले ही डिस्कवर हुई है। वर्थ शॉर्ट विजिट इसकी मेडिवल फ्रेस्कोस को एंजॉय करने के लिए।
सो डुओमो के वो जो पांचों पॉइंट्स हैं वो है तो इस डुओमो के आसपास ही, बट दे आर जस्ट स्प्रेड आउट लाइक मेज। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन वहाँ है, एक सेक्शन है अंडरग्राउंड क्रिप्ट में, एक सेक्शन है वहाँ पर। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी सिएना की आइटनरी में ये डुओमो को ज़रूर फिट करिएगा। इट इज़ टोटली वर्थ इट। सिएना डुओमो के टूर के बाद हमने बढ़ना शुरू किया यहाँ के मेन स्क्वायर की तरफ, एंड वहीं पर है यहाँ का आइकॉनिक गॉथिक स्टाइल टाउन हॉल, जिसकी एंट्री फ्री है। एंड अंदर से आपको मांजिया टावर का एक यूनिक लुक मिलता है जो कि है 14th सेंचुरी का, एंड अभी भी है इटली का सेकेंड मोस्ट टॉलेस्ट टावर। क्योंकि ये टाउन हॉल राइट एट द मेन स्क्वायर है, हमने लगाया यहाँ एक छोटा सा ब्रेक टू सोक इन द बज एंड एनर्जी जो इस मार्केट स्क्वायर के चारों तरफ थी। सो ये है सिएना का सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पॉट, जो कि है यहाँ का अनयूजुअल मार्केट स्क्वायर। बाकी यूरोपियन सिटीज़ के कंपैरिजन में दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर, बट रादर ये एक सेमी सर्कल है, वो भी स्लैंटिंग। ये एम्फी थिएट्रिकल स्क्वायर इतना यूनिक एंड ब्यूटीफुल है कि राइटफुली सो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो दिस स्क्वायर इज़ रियली नाइस एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बट उससे पहले चलते हैं कहीं लंच कर लेते हैं। हमें लंच का वेन्यू डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा थैंक्स टू गूगल रिव्यूज़, एंड हम पहुंचे सीधा इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि टस्कनी की एक और बहुत ही पॉपुलर डिश मेरे लिए पेंडिंग थी, एंड इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ में उस डिश के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। सो लंच के लिए हम आए हैं यहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर एंड हाईली रेटेड ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है फर्मलिको। एंड मैंने अपने लिए यहाँ पे ऑर्डर किया है इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ एस्ट्रिक्स एंड ओब्लिक्स, जो कि इसी रीजन से आते थे, पास्ता इन वाइल्ड बोर सॉस। एंड मेरे कैमरा पर्सन ने ऑर्डर किया है नोकी इन रिकॉटा चीज़। यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं एंड यहाँ का मेन्यू भी बहुत ज़्यादा एलैबोरेट है। सो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से पूछता हूँ कि उसकी वेजिटेरियन पास्ता कैसी है। सो हाउ इज़ इट? ओके, वेरी नाइस। सो लेट्स एन्जॉय आवर मील। सो वैसे तो इटली के मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में इंग्लिश काफ़ी प्रेवलेंट होती है, बट ये रेस्टोरेंट में हमारे जो वेटर थे उनका इंग्लिश में हैंड थोड़ा टाइट था, जिसकी वजह से वो हमारा जो साइड ऑर्डर है विच इज़ द फ्राइड पोटैटोज जो हमने ऑर्डर किए थे वो हमारे मेन कोर्स के बाद लाए हैं। बट नेवरदलेस दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट डिशेज एंड वी विल श्योरली एंजॉय इट। तो हमारा इटालियन लंच बहुत टेस्टी था। हम जब भी ट्रैवल करते हैं हम ट्राई करते हैं कि लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें, बट कभी कभी इंडियन खाने का मन करता है। एंड आई मस्ट टेल यू कि टस्कनी के जितने भी सिटीज़ अभी तक हमने एक्सप्लोर किए हैं, फ्लोरेंस को छोड़ के हमें इंडियन रेस्टोरेंट कहीं पर नहीं मिला है। सो डू कीप दैट इन माइंड। सिएना हिस्टोरिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट टाउन रहा है एंड जाना जाता है अपने आर्ट एंड कल्चर सीन के लिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये म्यूजियम। अगर आपको ये सब इंटरेस्ट करता है देन जस्ट लाइक फ्लोरेंस आप सिएना में 2 से 3 दिन ईजिली बिता सकते हैं। हमारी इस टस्कनी रोड ट्रिप सीरीज में फ्लोरेंस को छोड़ के हमारे साथ जो आपने टस्कन टाउन्स एक्सप्लोर किए हैं, सिएना उन सबसे बड़ा है। एंड ये एक प्रॉपर टाउन की तरह है जहां आपको प्रॉपर ब्रांड्स मिल जाएंगे फॉर शॉपिंग। तो
लंच के बाद हम वापस आ गए हैं इस मार्केट स्क्वायर पे। आज धूप बहुत ज़्यादा है एंड लकीली हम लोगों को अपने लिए एक स्पॉट मिल गया है इन द शेड एंड मन कर रहा है अभी कुछ ठंडा खाने का। सो क्या है मेरे पास? जेलाटो। जिलाटो के बाद हमने बढ़ना शुरू किया अपनी कार पार्किंग की तरफ, बिकॉज हमारी आज की आइटनरी में थी एक और सिटी, और रादर लेट मी से एक और बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन किसी और सिटी में। सो बाकी टस्कन सिटीज की तरह सिएना भी हिल टॉप पे है, सो गुड शूज पहनना मत भूलिएगा। शाम होना शुरू ही हुई थी एंड हमने स्टार्ट किया बढ़ना हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था पीसा, हमारी टस्कनी रीजन की रोड ट्रिप का आखिरी टाउन। पीसा में हमारा प्लान सिर्फ कुछ ही घंटे बिताने का था, बिकॉज पीसा के बाद हम टस्कनी रीजन को छोड़कर पहुंचेंगे एक और बहुत ही पॉपुलर इटालियन डेस्टिनेशन, जो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो ये है द आइकॉनिक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। एंड यू कैन सी ये जगह टूरिस्ट से भरी हुई है एंड सबके पास में उनका कैमरा है एंड सब कुछ ना कुछ पोज में इस आइकॉनिक लैंडमार्क को अपनी क्रिएटिविटी में कैप्चर कर रहे हैं। ये सब देख के मुझसे भी रहा नहीं गया एंड आखिर इतनी दूर इसे ही तो देखने आया हूँ, तो ये करना तो बनता है। सो हम आए थे यहाँ पे सिर्फ इसके लिए। लेट मी टेल यू, इसका जो लीन है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम आपको पिज़्ज़ा थोड़ी और डिटेल में दिखाते हैं, बट वो दिखाएंगे अब किसी और एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। सो मिलेंगे अब आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।